तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग हाजिर हैं कौन न्यू वीडियो के साथ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें। चलिए शुक्रिया। तो इस वीडियो की स्टार्टिंग में हमें इटर्नल गॉड एम्परर को और हमारे यूनिची को दिखाया जाता है। वो यहाँ पर हमारा यूनिची इटर्नल गॉड एम्परर के अंदर से जितनी भी इवल स्पिरिट होती है वो यहाँ पर निकालने लग जाता है। यहाँ पर इटर्नल गॉड एम्परर कहने लग जाते हैं, इन कई वर्षों में मैंने आज पहली बार इतना ज्यादा अच्छा यहाँ पर महसूस किया। यहाँ पर हमारा यूनिची उनको ग्रीट करते हुए कहने लग जाता है कि सॉरी, मुझे माफ करना, लेकिन मेरी कल्टीवेशन कुछ ज्यादा ही यहाँ पर कम है। आपको कम से कम कुछ टाइम तक और स्नो सॉन्ग रिलम में यहाँ पर रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरी कल्टीवेशन कम है, इसलिए मैं आपकी पूरी इवल एनर्जी तो यहाँ पर नहीं निकाल सकता। जो भी तुम्हारी बॉडी में इवल स्पिरिट है वो यहाँ पर खत्म नहीं कर सकता। पर इटर्नल गॉड एम्परर कहने लग जाते हैं कि मैं भी इस इवल एनर्जी को अपनी बॉडी में से पूरी तरीके से बाहर निकालना चाहता हूँ, लेकिन 19 दिनों के अंदर अंदर यहाँ पर जोटियन सम्मेलन यहाँ पर दोबारा से होने वाला, मतलब एक कॉन्फ्रेशन यहाँ पर होने वाली है। उस कॉन्फ्रेशन में मुझे बिल्कुल भी यहाँ पर टाइम नहीं मिलने वाला कुछ किसी और भी चीजों का। हमारा यूनिची कहने लग जाता है, क्या कॉम्प्रेशन? अगर तुम यहाँ पर कॉम्प्रेशन करने वाले हो तो मेरी तुम एक बात यहाँ पर मान सकते हो, मैंने तुम्हारी इतनी ज्यादा यहाँ पर मदद की, क्या मेरी बात एक यहाँ पर रख सकते हो? यहाँ पर हमारा यूनिची उनको ग्रीट करने लग जाता है और कहने लग जाता है, सीनियर गॉड एम्परर, मैं उस इटर्नल हेवन कोड कॉम्प्रेशन में यहाँ पर हिस्सा लेना चाहता हूँ और उस क्रिम्सन क्रैक को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। क्या आप मेरे लिए इतना कर सकते हो? पर इटर्नल गॉड एम्परर कहने लग जाते हैं, ये कॉम्प्रेशन जो होने वाली है इसमें सिर्फ गॉड ही यहाँ पर हिस्सा ले सकते हैं, और अगर मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर जगह बनाऊं तो इसमें काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। पर हमारा यूनिची कहने लग जाता है कि सीनियर, मैं किसी की भी नजरों में नहीं आऊंगा, यहाँ तक कि अगर मैं यहाँ पर हिस्सा ले सकता हूँ तो मैं तुम्हारे अंदर जो इवल एनर्जी है, इवल स्पिरिट है, उसे दोबारा से प्योर करने की पूरी तरीके से कोशिश करूंगा। यहाँ पर इटर्नल गॉड एम्परर कहने लग जाते हैं कि अगर मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ तो मेरे लिए शायद बहुत ज्यादा यहाँ पर बुरा होने वाला है। यहाँ पर हमारा यूनिची फिर उनको ग्रीट करते हुए कहने लग जाता है कि आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि इटर्नल गॉड एम्परर कहने लग जाते हैं कि नहीं नहीं धन्यवाद तो मुझे यहाँ पर बोलना चाहिए, शुक्रिया तो मुझे ज्यादा यहाँ पर करना चाहिए। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें यूनिची की मास्टर का सीन दिखाया जाता है, जो कि वो पैलेस के ऊपर यहाँ पर एक बैरियर बना के रखी होती है। यहाँ पर यूनिची और इटर्नल गॉड एम्परर होते हैं। हमारी यूनिची की मास्टर सुइमी के फादर के पास और सुइमी के पास चली जाती है और कहने लग जाती है कि तुम दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो कि हमारे राम में आए। अब दोनों कुछ टाइम तक और भी हमारे राम में यहाँ पर रुक सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपकी बेटी तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। यहाँ पर सुइमिया के फादर कहने लग जाते हैं कि मैं आपकी शान को यहाँ पर देखने के लिए आया हूँ, अब मैं तुम्हें और ज्यादा परेशान यहाँ पर नहीं कर सकता, इसलिए मुझे यहाँ पर जाना चाहिए। यहाँ पर हमारी यूनिची की मास्टर कहने लग जाते हैं कि आपके पास अगर कोई भी यहाँ पर संदेश हो या कुछ भी यहाँ पर हो तो तुम्हारे दिल में यहाँ पर मुझे तुम बता सकते हो। यहाँ पर सुइमी के फादर कहने लग जाते हैं कि स्नो सॉन्ग की मास्टर को ये पता होना चाहिए कि मेरी बेटी और यूनिची एक गॉड कॉन्फ्रेशन में यहाँ पर मिले थे और दोनों को काफी ज्यादा अट्रैक्शन हो गया था, आपस में प्यार हो गया था, और यहाँ तक कि उन्होंने शादी करने के लिए भी बिल्कुल तैयारी कर ली थी। वो बिल्कुल रेडी हैं एक दूसरे से शादी करने के लिए, और यहाँ पर जोडियन की शादी यहाँ पर 3000 साल बाद होने वाली है। और मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ पर क्या सोचती हैं इस बारे में। पर यूनिची की मास्टर कहने लग जाते हैं कि 3000 साल के बाद भी उसने अपना बिल्कुल भी मन नहीं बदला, यहाँ तक कि जब उसे शादी का पता चला तो वो अपने फादर को अपने साथ यहाँ पर लेकर आ गया। यूनिची की मास्टर कहने लग जाती हैं कि ऐसा लगता है कि राजकुमारी को पहली नजर में यूनिची से यहाँ पर प्यार हो गया था, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि राजकुमारी को इतना ज्यादा प्यार यूनिची से कब और क्यों हो गया। यहाँ पर सुइमी कहने लग जाती है कि दरअसल बात कुछ ऐसी है, जब मैं स्पिरिट पावर से यहाँ पर यूनिची के साथ फाइट कर रही थी तो मैं यहाँ पर जीतने ही वाली थी, तो लास्ट में कुछ उसने ऐसा किया और ये जीतने का बहुत ज्यादा बुरा तरीका है। जब यहाँ पर मेरी प्योर सोल पे उसकी एक यहाँ पर छाप छूट गई, इसलिए मुझे उससे अब यहाँ पर शादी ही करनी है। यहाँ पर यूनिची की मास्टर कुछ भी नहीं कह पाती है, क्योंकि उन्हें यूनिची की हरकतों के बारे में पूरी तरीके से पता है कि यूनिची कैसा आदमी है। जबकि सुइमी यहाँ पर कहने लग जाती है कि जब से ही मैं यहाँ पर हर वक्त उसके बारे में यहाँ पर सोचती रहती हूँ। पर यूनिची की मास्टर कहने लग जाती है कि जब तुम्हें ये पता ही था तो तुमने अपनी प्योर सोल पे उसकी आत्मा का छाप यहाँ पर क्यों छोड़ने दिया? तुम यहाँ पर उसे रोक भी तो सकती थी, पर तुमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। यहाँ पर सुइमी कहने लग जाती है कि मुझे इसे मिटाने की क्या जरूरत है, मुझे किसी के बारे में सोचना और उसकी केयर करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, और ये फीलिंग कुछ ऐसी फीलिंग है जिस फीलिंग को और किसी फीलिंग से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए मुझे इसे मिटाने की कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है और ये फीलिंग मैं हमेशा अपने पास रखना चाहती हूँ। यहाँ पर सुइमी हमारे यूनिची के मास्टर से कहने लग जाती है कि सीनियर म्यू, क्या तुम्हें ये फीलिंग अच्छी नहीं लगती, ये एहसास अच्छा नहीं लगता? पर हमारे यूनिची की मास्टर कुछ भी नहीं कह पाती, जबकि यहाँ पर सुइमी अपने फादर का हाथ पकड़ के कहने लग जाती है कि ब्रदर यूनिची अभी इटर्नल गॉड एम्परर की यहाँ पर मदद कर रहे हैं उस इवल एनर्जी को, उस इवल स्पिरिट को यहाँ पर बाहर निकालने के लिए, इसलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए, पहले हम अपने राम में चलते हैं वापसी। यहाँ पर सुइमी के फादर कहने लग जाते हैं कि लेकिन सगाई के बारे में क्या, और लेकिन इस बार तो तुमने उससे बिल्कुल भी बात नहीं की। यहाँ पर सुइमी अपने फादर से कहने लग जाती है कि ऐसी कुछ भी बात नहीं है, लेकिन मेरी मॉम ने यहाँ पर मुझे बताया था कि पुरुषों के पास ज्यादातर यहाँ
पर नहीं जाना चाहिए, उनके साथ ज्यादा क्लोज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बाद में आपको इतना ज्यादा प्यार यहाँ पर नहीं दे पाते और वो यहाँ पर आपको खुश यहाँ पर नहीं रख सकते। इसलिए मुझे ज्यादा क्लोज भी यहाँ पर नहीं जाना, कुछ दूरियां भी यहाँ पर बना के रखनी है। उस टाइम मेरी मॉम भी यहाँ पर ऐसे ही मेरे फादर से विवाह करती थी, इसलिए ही मेरी मॉम सबसे ज्यादा पसंदीदा औरत है। फिर वो अपने फादर से यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि चलो अब चलते हैं, और फिर हमारी मास्टर से जाते टाइम कहने लग जाते हैं कि सीनियर म्यू, मुझे काफी ज्यादा यहाँ पर खुशी मिल रही है कि यूनची को आप जैसे यहाँ पर मास्टर मिला, और मैं यहाँ पर जानती हूँ कि हमेशा मेरी शादी करने की इच्छा बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं एक दिन मैं उसे अपने जैसा यहाँ पर बना दूंगी और वो भी मुझसे काफी ज्यादा प्यार यहाँ पर करने लग जाएगा। और इसी के साथ वो यहाँ से चले जाती है और जाते के साथ यहाँ पर किंजू पीछे से आ जाती है हमारी मास्टर के पास। यहाँ पर हमारी किंजू कहने लग जाती है कि यूनची की जो महिलाओं के साथ काफी ज्यादा अट्रैक्शन है, यहाँ तक कि वो लोअर राम में तो है ही है, गोल्ड राम में भी इसका पूरा क्रेज है। यहाँ पर हमारी यूनची की मास्टर कहने लग जाती है कि ये छोटी लड़की काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इसे समझना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो इसके लायक यहाँ पर न हो, लेकिन ये यूनची के लिए इतना ज्यादा यहाँ पर पागल है और वो यूनची की सोल की वजह से इतना ज्यादा क्लोज यूनची के हो गई है, इसे समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। यहाँ पर हमारी किंजू कहने लग जाती है कि आपकी सोल बॉडी और मेरी मॉम की सोल बॉडी सेम एक जैसी है, दोनों एकदम मिरेकल के लेवल के बराबर, और इस बॉडी का ये फायदा है कि वो किसी की भी अंदर की सच्ची बात यहाँ पर जान सकते हैं कि आखिरकार उसके दिल में यहाँ पर क्या चल रहा और यूनची के दिल में क्या चल रहा, आपको साफ से आप यहाँ पर पता है। यहाँ पर हमारी यूनची की मास्टर कहने लग जाती है कि लेकिन ये एसेंस तो तुम्हारे पास भी जरूर यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि तुम भी उनसे ही यहाँ पर हो। यहाँ पर हमारी किंजू कहने लग जाती है कि सीनियर म्यू, मैं आपके मुकाबले तो कुछ भी यहाँ पर नहीं हूँ, लेकिन मुझे एक बात यहाँ पर ये समझ में नहीं आती कि यूनची के लिए तुम इतना ज्यादा यहाँ पर ये सब कुछ क्यों करती हो, तुम इतना ज्यादा यूनची के लिए क्यों फट यहाँ पर क्यों लगाती हो, और मुझे समझ में नहीं आता कि यूनची के लिए इतना ज्यादा खास तुम यहाँ पर क्यों। यहाँ पर हमारी यूनची की मास्टर कहने लग जाती है क्योंकि वो मेरा एक पर्सनल डिसाइबल है, इसलिए मैं यहाँ पर उसे प्रोटेक्शन तो जरूर दूंगी। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो हमारा जो आइस फिनिक्स सेक्ट है उसकी यहाँ पर काफी बड़ी बदनामी यहाँ पर होने वाली है। फिर यहाँ पर किंजू कहने लग जाती है कि सीनियर म्यू, मुझे काफी ज्यादा यहाँ पर खुशी हो रही है कि यूनची के पास आप जैसे यहाँ पर मास्टर है, अब मेरे वापस जाने का टाइम यहाँ पर हो गया है। यहाँ पर हमारी मास्टर किंजू को रोकने लग जाती है और कहने लग जाती है कि तुम तो आई यूनची के लिए थी और अचानक से अब तुम यहाँ पर चल रही हो, क्या तुम उससे और यहाँ पर बात नहीं करना चाहती। यहाँ पर हमारी किंजू कहने लग जाती है कि इस सब की अब कोई भी जरूरत नहीं है, उसके लिए तुम ही यहाँ पर काफी हो और मैंने अपने शादी का रिश्ता यहाँ पर तोड़ दिया है, और मैं तो यही चाहती हूँ कि जितना पॉसिबल हो सके उससे दूर रहने का, मैं इतना उससे दूर रह सकूँ। यहाँ पर मास्टर कहने लग जाती है कि 4 साल पहले आप दोनों ने अपना रिश्ता यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म कर दिया था, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर पता चल गया था कि उस ब्रह्मा गॉड सील को यहाँ पर कैसे हटाया जा सकता है, और इसकी वजह से तुमने अपना रिश्ता यहाँ पर खत्म कर दिया था और 50 साल तक ऐसे ही रहने की पूरी तरीके से कोशिश की, क्योंकि रिकार्डिनेट होने के बाद तुम दोनों एक दूसरे से जरूर यहाँ पर मिलने वाले थे। मुझे पूरी तरीके से पता था कि तुम्हारा जो 50 साल में कियाने से बदला है वो यहाँ पर पूरा हो जाएगा और यूनची तुम्हारे साथ यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन अब क्या यहाँ पर हो गया। यहाँ पर हमारी किंजू कुछ भी नहीं बोल पाती, जबकि यूनची की मास्टर यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि आप किस बात से यहाँ पर परेशान है, ये कोई बात है जो आप मुझे यहाँ पर नहीं बता सकती। यहाँ पर हमारी किंजू कहने लग जाती है कि आखिरकार ये सब कुछ तुम यहाँ पर मुझसे क्यों यहाँ पर पता कर रही हो, क्योंकि यूनची के पास इवल पावर भी है, यहाँ तक कि उसके पास कुछ ऐसे मिरेकल और कुछ ऐसे यहाँ पर एनर्जी है जिसके बारे में मैं यहाँ पर सोच भी नहीं सकती, और उसके पास कुछ ऐसे मिरेकल हैं जो कि इतिहास में यहाँ पर काफी ज्यादा ऊपर हैं और दर्ज हैं, लेकिन मैं भी कुछ एक ऐसे इंसान हूँ जिसके पास एक ऐसा हार्ट है और एक ऐसी बॉडी है जो कि इतिहास में यहाँ पर दर्ज होने वाली है। यहाँ पर हमारी यूनची की मास्टर कुछ भी नहीं कह पाती, जबकि अगले सीन में वो कहने लग जाती है कि आप ऐसा यहाँ पर क्यों बोल रही हो, जबकि किंजू हमारी कहने लग जाती है कि जब से मेरी सगाई हुई है, जब से अब तक ऐसा लग रहा था उसके बीच में और मेरे बीच में एक इनविजिबल डोर है, और भले ही चाहे किस्मत कितनी भी ज्यादा बदल जाए हम दोनों हमेशा यहाँ पर साथ रह सकते हैं। इस बार भी मैंने सुना कि यूनची अभी भी जिंदा है और इसमें एकदम कुछ भी स्पेशल यहाँ पर बात नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि यूनची मेरे साथ हमेशा यहाँ पर रहने वाला है। यहाँ पर हमारी यूनची की मास्टर कहने लग जाती है कि बिना माने ये सब कुछ तुम यहाँ पर कैसे मान सकते हो, जबकि यह किंजू कहने लग जाती है कि मैंने पहले कभी भी नहीं सोचा था कि ये सब कुछ इतना ज्यादा यहाँ पर अजीब होगा, लेकिन एक दिन जैसे जैसे मेरी कल्टीवेशन आगे की तरफ को बढ़ती गई, मेरा जो ग्लास ऑफ हार्ट था वो यहाँ पर जाग उठा, और यहाँ तक कि कुछ पल ऐसे भी आए और मैंने यहाँ पर कुछ धुंधली सी इमेजें भी देखी, जबकि हमारी यहाँ पर मास्टर कहने लग जाती है कि आखिरकार कौन सी इमेज तुमने देखी। यहाँ पर हमारी किंजू कहने लग जाती है कि मैं इसे बिल्कुल भी नहीं समझा सकती, इसलिए वो और मैं हमेशा जन्म से साथ है, मुझे ऐसा ही लगता, और ये बात बिल्कुल सच है। किस्मत हमारे बिल्कुल भी साथ ना हो, लेकिन फिर भी हम दोनों एक दूसरे के यहाँ पर हमेशा यहाँ पर साथ रहेंगे, यही हमारे भाग्य में जुड़ा है। जबकि सच ये बात है कि उसके साथ सिर्फ एक मिशन है और मेरे साथ 2 नियति हैं जो कि हम
हम दोनों की यहाँ पर पूरी होने वाली है। तो गाइस इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। आई होप वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।